नवरात्रि की चौथी अध्याय माँ कुष्मांडा की पूजा कथा। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय तक बीमार हो तो उसे इस दिन माँ का खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फल, धूप, ग्रंथ, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा की विभिन्न प्रकार के फलों का प्रयोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपनों से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्म योगी जीवन अपनाकर तेज अर्चित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता के पाने की प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार पर्याप्त था, तब इन्हीं देवी के अपनों इतिहास से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कर्मश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपुर, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी की एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड को रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। ये वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कृति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ही अपना उपासना की जाती है। इस दिन इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, वश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा का मंत्र। सुरासम पूर्ण कलश रुद्यारुत मेवच। माँ कुष्मांडा की आरती। चौथा जब नवरात्र हो, कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है।
अधिशक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति की तेज से कहीं छावे कहीं धूप। कुम्हाड़े की बलि करती तांत्रिक से स्वीकार। पैठ से भी रिझती सात्विक कर विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा कर व्यवहार। उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत की मैं आया तू यह दिखाए। शरणागत की मैं आया तू ये। शरणागत की मैं आया ही राह दिखाए। शरणागत में आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की कृपा कर दो माँ। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय कुसुमांडा मैया जय कुसुमांडा। जय माता दी।